शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी अतर्रा के पीजी कॉलेज में एक दिवसीय महिला सशक्तिकरण के विविध आयाम की संगोष्ठी के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची, जहां सरस्वती पूजा के बाद गायन के साथ उनको कॉलेज के प्राचार्य के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इसी दौरान उन्होंने गोष्ठी को संबोधित करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। आइए आप भी सुनिए। बहुत बड़ी अधिकारी माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी हमारे बीच कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए एक संगोष्ठी के उनका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूँ। ये हमारे लिए बड़े गौरव का क्षण है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा और हमारे अतिथियों के द्वारा देश प्रज्वलन भैया हमारा जब काम हो जाता है अभी अपने स्थान पर बैठे रहे। को हम अपने महाविद्यालय परिवार की ओर से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही सभागार में उपस्थित हमारे जिले के भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री संजय सिंह जी उपस्थित हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस सभागार में हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश की पदाधिकारी डॉक्टर रंजना उपाध्याय जी उपस्थित हैं। सभागार में मैं इस अवसर पर उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे प्रबंध समिति के सदस्य गण माननीय उपस्थित हैं। मैं उनका भी इस कार्यक्रम के अवसर पर इस सभागार में मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे भी नगर के विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। उनका भी इस अवसर पर स्वागत है, अभिनंदन है। महाविद्यालय के हमारे साथी, शिक्षक साथी, हमारे कर्मचारी साथी, प्रिय छात्र और छात्राओं, इन सभी का इस अवसर पर इस सभागार में
स्वागत है। महोदया, आज ये जो कार्यक्रम रखा गया है, महिला सशक्तिकरण विभिन्न आयाम, तो इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए महाविद्यालय की जो हमारी महिला शिक्षक हैं, उन सभी ने दिसंबर माह में एक लिखित रूप से ये अनुरोध किया था कि छात्र छात्राओं में जागरूकता पैदा करने के दृष्टि से एक कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण आयोजित किया जाए, जिससे छात्र छात्राओं में जागरूकता पैदा होगी और वो अपने को सशक्त कर पाएंगे। तो इसी संदर्भ में इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक लिखित अनुरोध किया था, जिसको माननीय प्रबंध समिति के अध्यक्ष जी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने उस कार्यक्रम को आयोजित करने की सहमति अपनी दी और उसी के नतीजे पर आज ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और ये महाविद्यालय परिवार की इच्छा थी कि इस महिला सशक्तिकरण का जो कार्यक्रम हो, उसका उसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मंत्री जी को आमंत्रित किया जाए। माननीय मंत्री जी को आमंत्रित किया गया और उनकी ये सहजता है, उनकी ये सरलता है कि उन्होंने एक अनुरोध पर हमारे महाविद्यालय में 71% शिक्षकों के और वर्तमान में मात्र 23 शिक्षक 23, बाकी सारे पद रिक्त हैं और अनेक वर्षों से रिक्त हैं। इसी प्रकार से हमारे तृतीय श्रेणी कर्मचारियों में 23 पद हैं, जिसमें से मात्र 12 कर्मचारी कार्यरत हैं। इसी प्रकार से कर्मचारियों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 27 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी झांसी, सभी अध्यापक हैं। आज बहुत ही हर्ष की बात है कि हमें आज इस कॉलेज में छात्र छात्राओं के बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं कॉलेज परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी, बधाई देना चाहूंगी। अभी प्राचार्य के द्वारा अपने कॉलेज की बात रखी है, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से विषय को रखा और जो भी विषय आपके द्वारा हमको लिखित में दिए जाएंगे, जो भी पूर्ण होने वाले होंगे उनको पूरा किया जाएगा और आप आपके अन्य जो भी चीजें हैं उस पर विचार करेंगे। हमको बड़ी संख्या में यहाँ पे बच्चियां दिखाई दे रही हैं। आप सबको पता है कि आजकल से लेकर अब तक महिलाओं के जीवन स्तर में बहुत उतार चढ़ाव हुआ है और बहुत खुशी की बात है कि जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो सिर्फ हम लोग महिलाओं को लेकर के बात ही नहीं करते, हम लोग नीतियां बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, उसको सशक्त करने के लिए योजना बनाकर फिर प्रक्रिया करते हैं, किस तरीके से महिलाओं के लिए सोचा जाए, काम किए जाए। सिर्फ चुनाव के समय ही आधी आबादी की बात नहीं की जाती, चुनाव के बाद में आधी आबादी को मजबूत करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं और हम चाहेंगे हमारी बच्चियों को भी उन योजनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप ग्रेजुएशन के छात्र हो। जब आप ग्रेजुएशन में पहुंचते हैं तो आपको अपने परिवार समाज के साथ में देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी हो जाती है, आप उसका भी भला कर सकते हो। आपको योजनाओं के बारे में जानकारी होगी, तब आप कोई गरीब व्यक्ति हुआ जिसके पास आवास नहीं हुआ तभी तो आप दिलवा पाओगे। जब आपको पता होगा कि प्रदेश और केंद्र की सरकार की द्वारा योजना है गई। अच्छा, आपको पता होगा कि कई बच्चियां बैठी हैं, बीमारी में इलाज के लिए कोई योजना चलाई जा रही है। कौन सी योजना है बताओ? हाँ, बहुत सारे बच्चे
आयुष्मान भारत, तो आप सबको पता है कि सरकार बीमारी के लिए, इलाज के लिए पैसा दे रही है, 5 लाख का इलाज करवा सकते हैं। तो आप सब घर के बाहर निकलते हो न देखते हो अपने अड़ोस पड़ोस में कहीं पे भी कोई व्यक्ति आपको ऐसा दिखता है कि जिसके पास में कोई गरीब में इलाज नहीं करवा सकता, आप उसको बताओ कि आयुष्मान कार्ड बनवा लो, उससे इलाज हो जाएगा। आपको इसी तरीके से आपको किसी के पास गैस कनेक्शन नहीं है तो बताओ कौन सी सरकार की योजना चल रही है जिसमें गैस कनेक्शन दिया जाता है वो पे उज्ज्वला योजना है। तो आप बता सकते हो कि आपके पास में जो भी गैस एजेंसी है वहाँ पे आधार कार्ड लेकर के जाओ और आपको गैस कनेक्शन मिल जाएगा। इसमें आपके पास से कुछ भी नहीं आने वाला, लेकिन ये है आप किसी का भला करोगे, आपको भी अच्छा लगेगा और जो भी आपको आपको मिलेगा तो आपसे कहेगा कि भैया आपने हमारा काम करवाया था। ऐसा है कि नहीं बताओ? तो आपको भी अच्छा लगेगा, उसका उसको भी अच्छा लगेगा और आप किसी व्यक्ति का भला भी कर पाओगे। तो हम यही चाहेंगे कि आप सब बड़े बच्चे हो, समझदार बच्चे हो और आप लोग अपने साथ साथ अपने समाज का, देश का भला कैसे कर सके इस पे आपको विचार करना होगा। तो सबसे बड़ा योगदान हमारे युवाओं का होगा, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं। आपसे भरोसा करते हैं प्रधानमंत्री जी, जब हमारा युवा समझदार होगा, जब हमारा युवा जागरूक होगा, तब वो अन्य लोगों का भला करेगा और जब हर घर खुशहाल होगा, गाँव समृद्ध होंगे, तभी हमारा प्रदेश और देश विकसित बनेगा। ऐसा है कि नहीं आप बताओ? देश तो तभी हमारा विकसित बनेगा। एक चीज मैं और बच्चों से कहना चाहूंगी, आपकी ताकत आपको आगे बढ़ाती है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आपकी मेहनत आपके साथ में है, आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, नकारात्मकता का आपके जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए कि आपने सोचा कि हम ये करते, हमने ये टेस्ट दिया है, ये कंपटीशन दिया और उसमें नहीं आ पाए, आपने सोच लिया आपसे सब बेकार हो गया। तो निगेटिव थिंकिंग तो कहीं पे आनी ही नहीं चाहिए। हो सकता है आपको और कुछ अच्छा होने के लिए ऐसा हुआ हो, तैयारी तो आप कर सकते ना, आप जीत गए तो आपको मिल गया और नहीं मिल हुआ तो आपके पास अनुभव आ गया, आप उसको लेकर के और आगे बढ़िए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बच्चियां कुछ अच्छा कर रही हैं और जा रही है मुझे अच्छे तरीके से कंपटीशन देने के लिए, टेस्ट देने के लिए जा रही है, एग्जाम देने के लिए जा रही, और कभी किसी ने कोई मूवी कर दी, कुछ कह दिया, या कुछ किसी तैयार बहुत अच्छे से तैयार होकर जा रही और किसी ने कह दिया कि आपकी इज्जत अच्छी नहीं है, आपका दिमाग हो गया, उसने कह दिया अच्छे नहीं है, आप अच्छी करने की कोई बात नहीं, लोग ऐसे करते हैं। मैडम जो प्रचार जी ने मांगे रखी हैं उनको लेकर के आपका क्या निर्णय हुआ? अभी आपको मिला है, उसको पढ़ेंगे, उस पर विचार करेंगे। और इसके अलावा और शिक्षा नीति पर क्या कोई और बदलाव होने की संभावनाएं हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में भी हमने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं, अगर आपने सुना होगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसा है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है, उसका क्रियान्वयन करवाने के लिए हम लोग कॉलेज में जा रहे हैं, विश्वविद्यालय में जा रहे हैं। तो आज इसी तहत आज महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम भी था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन भी हो, इसके लिए आज मेरा कॉलेज में आना हुआ। बच्चों, जो गरीब बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए क्या कुछ और नीति नई आने वाली है आपके उसमें? उनके लिए हम लोग बच्चे के जन्म से लेकर के उसको अच्छी शिक्षा दीक्षा, उसके विवाह तक की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है।